अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी बेहतरीन होंगे, खुश होंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी मैथ वाली क्लास में, हम सब की मैथ वाली क्लास में। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपने लास्ट वीडियो में देख लिया होगा कि हम लोगों ने जोड़ और घटाना सीख लिया था कि कितने आसानी से हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणा मल्टीपल। गुणा किससे कहते हैं, गुणा क्या होता है, ये तो आप शायद जानते ही होंगे नॉर्मल जिंदगी में। बच्चों गुणा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को 2 गुना कर लेना, 3 गुना कर लेना, 4 गुना कर लेना। जैसे कि अगर आपके पास 2 सेब है तो आपको अगर उसे 2 गुना करना है तो उसमें 2 और ऐड करने होंगे, तो वो 2 गुना हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारे गुणा होते हैं जिसमें हम लोग 2 गुना 3 गुना करते हैं। अगर आपको टेबल्स याद है तो टेबल्स भी गुणा से ही बनते हैं, मल्टीपल से ही बनते हैं। जल्दी से बताना किस किस को कितने तक का टेबल्स याद है। कोशिश कीजिए कि 20 तक तो टेबल सबको याद होने चाहिए, क्योंकि ये गुणा में भी काम आता है और साथ ही यूज होता है आपके भागफल में। इसके बाद हम लोग वो भी देखेंगे, या आज नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं। उसमें भी आपका जो पहाड़े हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप जितने हो सके आप याद कर लीजिए। 20 तक तो याद ही कर लीजिएगा। चलिए तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है आपके लिए। चलिए पहले सीखते हैं कि आखिर हम लोग कैसे मल्टीपल करते हैं। हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी करते हैं, लेकिन इजी बनाने के लिए हम ऐसे नहीं कर पाते हैं तो हम उसे कुछ इस फॉर्म में लिख लेते हैं। चलिए पहले ये वाले करके देखते हैं, फिर इसको हम करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब मैंने अभी बताया था ना आपको कि किसी भी चीज का 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर लेना है, ठीक है। इसमें आपको क्या हेल्प करेंगे, आपके पहाड़े। तो देखिए हमारे पास क्या है, 5 और 4 है, उसके बीच में ये क्या निशान है, ये निशान होता है मल्टीपल का, ठीक है। इसका मतलब पता चलता है कि आपको इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 और 4 का मतलब है कि आपको 5 का 4 गुना लिखना है या फिर 4 का 5 गुना लिखना है। बात एक ही है। चलिए फर्स्ट वाले से लेके चलते हैं। आपको 5 का 4 गुना लिखना है। अब 5 का 4 गुना लिखने के लिए आप ऐसे तो करते नहीं रहेंगे, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, ऐसे टेबल तो नहीं लिखते रहेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो 5 का मल्टीपल 4 टाइम करना है, तो करिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा 20, यानी कि उसका 4 हमने कितने टाइम करा है, 4 टाइम। अब हमारा नेक्स्ट है 2 इंटू 5, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है, 2 को हमें कितने बार मल्टीपल करना है, 5 टाइम। कितने टाइम्स, 5 टाइम। तो अब 2 का टेबल हम कितने टाइम पढ़ेंगे, 5 टाइम। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। वेरी गुड, 2 5 जा 10। तो ये हो गए हमारे सिंगल वाले मल्टीपल, जिसमें आपको डायरेक्टली क्या पढ़ने हैं, पहाड़े। अब देखिए इसी को हम लोग इजी करके ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 4 को 2 बार मल्टीपल करिए या 2 को 4 बार, ठीक है। तो 4 करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये आंसर क्या आ गया हमारा, 8 20 एंड 10। चलिए ये तो छोटे छोटे हैं, इसमें आपको टेबल याद हो जाने चाहिए, वैसे भी टेबल याद होने चाहिए। अब हम थोड़े इससे बड़े वाले देखते हैं और उसके साथ सीखते हैं कुछ ट्रिक। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको टेबल पढ़ना है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो ये वाले नीचे वाली चीजें है ना, इससे इन चीजों को टेबल पढ़ना है। अब 4 का टेबल सीधे 12 बार तो नहीं पढ़ सकते ना, ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। 4 10 जा तक हमें याद रह सकते, 12 तो बहुत लंबा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पहले हम इससे मल्टीपल करेंगे, फिर हम इससे मल्टीपल करेंगे, ठीक है। पहले नीचे वाले से ऊपर वालों को आपको मल्टीपल करना है, नीचे से ऊपर को। पहले राइट साइड वाले को, फिर लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ऐसे आगे करते रहना। तो चलिए करते हैं। पहले 4 2 जा 8, इससे हो गया। अब 4 का 1 से, 4 1 जा 4, आंसर इज 48। सेकेंड देखते हैं, 2 5 जा 10। मैंने क्या बोला था, हमेशा आपको प्लस में भी बताया था, जो राइट वाला होता है उसे लिखते हैं, इसको हम कैरी ले लेते हैं। ये 0, यहाँ भी कैरी लेंगे, कैरी हम इसके ऊपर ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा बच गया कैरी। तो फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 प्लस हमारा क्या है 1, 1 हम यहाँ पर प्लस करेंगे इसके साथ, ठीक है, क्योंकि जो कैरी बचता है ना उसका हम प्लस करते हैं। 2 1 जा 2, 1 क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 30। अब अगला चलते हैं, 5 5 जा 25, राइट वाला लेंगे, कैरी कितना बचा 2 बचा,
5 2 जा 10 प्लस हम क्या करेंगे 2 प्लस हम 2 करेंगे 12, यहाँ पे पूरा लिख देंगे 125। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ एक और ये जो है बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर 0 आ जाए तो मैम क्या करें। तो देखिए 0 ना अनंत है, खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 0 भी हमारे भारत ने ही खोज कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। 0 ऐसी चीज है ना जो संख्या को पूरा बना भी देता है और संख्या को खत्म कर भी सकता है। मतलब 0 में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि छोटी से छोटी संख्या को बहुत बड़ा भी कर सकता है और किसी भी संख्या को खत्म भी कर सकता है। अगर 1 के आगे 0 बन जाए तो उसकी पावर 1 से 10 तक का बढ़ जाती है। 1 के आगे 2 0 लगा दिया जाए तो वो 100 हो जाता है। तो 0 क्या करता है, उसकी पावर बढ़ा देता है। वहीं ये 0 किसी संख्या को खत्म भी कर सकता है। कैसे? अगर हम कभी भी 2 का 0 के साथ या 0 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करने जाएंगे ना, तो 2 हमेशा के लिए 0 में ही विलीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 का फिर कोई अस्तित्व नहीं। जो भी 0 से आकर टकराएगा 0 में मिल जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। मल्टीप्लाई में जो भी 0 से आकर टकराएगा 0 में मिल जाएगा। ये दोनों चीजें यूज होती हैं आपके मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम दोनों क्या करते हैं, हम पहाड़े पढ़ते हैं, यानी कि हम टेबल पढ़ते हैं। तो टेबल में 0 के साथ जिसको भी आप लाओगे वो 0 में ही मिल जाएगा। तो 2 का 0 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, बिकॉज 2 के सामने कौन खड़ा है, 0, और 0 बहुत ताकतवर है, उसने 2 को अपने साथ मिला लिया। अब 2 का 3 के साथ 2 3 जा 6, आंसर इज 60। आया समझ में? देखिए ये तो सिंपल वाले हैं जिसको आप फटाफट निकाल लेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जैसे 2 लाइनर वाले, वो बहुत टाइम लगता है। चलो अब उसको करके देखते हैं। तो बच्चों मैंने कुछ ऐसे 2 लाइन वाले बना दिए। इसमें क्या होता है ना, हमें देखिए क्या करना पड़ता है सिंपल में, पहले इसके साथ इन दोनों का करो, फिर इसके साथ इन दोनों का करो, फिर टोटल में इनको ऐड कर लो। चलो एक मैं करके दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाऊंगी। देखिए पहले हमने क्या करा था, पहले इधर वाले राइट वाले के साथ दोनों को ऊपर करेंगे, फिर इस वाले का इन दोनों के साथ करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, पूरा लिखा। अब देखो 1 भी बचा, 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या कहता है नीचे वालों का पूरा ऊपर वालों से डिवाइड होना जरूरी है, सॉरी मल्टीप्लाई होना जरूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 का तो हो गया, 2 का तो हो गया, लेकिन 1 भी तो है, 1 का भी मल्टीप्लाई होना जरूरी। तो अब हम 1 से करेंगे, लेकिन जो ये साइन है ना गुणा का, इसको हम 4 के नीचे लगा देंगे। ठीक है, 4 के नीचे लगाएंगे। अब यहाँ से शुरू करेंगे, तो 1 2 जा 2, 1 5 जा 5। अब इनका टोटल कर लेते हैं। 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 का 4, 2 और 0। हाँ चलिए, मैंने एक चीज तो आपको बता दी थी कि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में जहां पर हम पहाड़े पढ़ते हैं वहां पे 0 में मिल जाता है, लेकिन जहां पे हम प्लस और माइनस करते हैं ना, वहां पे वो 0 के साथ नहीं मिलता है। ये याद रखना, जहां प्लस माइनस होगा कोई भी संख्या 0 से नहीं मिलेगी, 0 को काट देगी। प्लस माइनस में जो भी संख्या आएगी उसके पास इतनी पावर होती है, वो 0 को काट सकती है, 0 को काट सकती है। इट मीन्स जो 2 और 0 है, 2 और 0 में से 2 आएगा आंसर, ओके, ना कि 0। एंड 5 एंड 1 6, यहाँ पर हमें टोटल प्लस करना पड़ता है। पहले इन लोगों का इनके साथ मल्टीप्लाई करा, पहले इसका करा दोनों के साथ, फिर इसका करा दोनों के साथ, फिर टोटल का आपस में जोड़ दिया, तो ये आ गया हमारा 624। अब देखिए ऐसे करने में टाइम लगता है, पहले इसे करो फिर इसे करो तब जाके आंसर आता है। तो मैंने एक ट्रिक बताती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आप ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे करना करके। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो राइट वाला है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 2 1 जा 2, यहाँ ये अलग से लिखेंगे, यहाँ नहीं, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। अब इन्हें आपस में प्लस कर दो, 14 और 2 16, कितना आया 16। तो 16 का हम 6 लिखेंगे, देखिए राइट वाला 16 का 6। अब हमारे पास कैरी बच गया 1, कैरी बच गया 1। अब ये लास्ट के इन दोनों का कर दो, 7 2 जा 14, 14 और 1 15, आंसर इज 1562। देखिए क्या होता है ना, आपको क्या करना है, मतलब इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं, शुरुआत भी ऐसे करनी है कि ऊपर नीचे का गुणा हो, खत्म भी ऐसे करना है कि ऊपर नीचे का गुणा हो। शुरुआत में ऊपर नीचे का गुणा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, लास्ट में ऊपर नीचे का गुणा, ऊपर नीचे का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे का गुणा, ऊपर नीचे का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे का गुणा। इस तरीके से आपको ये करना है और आंसर आ जाएगा आपका 1562। अब इसको करके देखते हैं, आप भी ट्राई कीजिए मेरे साथ। सबसे पहले ऊपर नीचे का गुणा, 5 2 जा 10। तो मैंने क्या कहा था, जो राइट वाला होता है वो लिखा जाता है 0, कैरी इज 1। इसको हम इनको ऊपर नहीं लगाएंगे, यहाँ किनारे में संभाल के रखेंगे 1।
अब क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई को भी किनारे में लिखते रहिएगा और प्लस करते रहिएगा। 5 3 जा 15। तो ये जो 1 है ना कैरी, इसी के साथ हमें प्लस भी करना है क्योंकि कैरी भी प्लस होता है। 15, 5 3 जा 15 एंड 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आपस में प्लस कर लीजिए। 15 1 16, 16 और 2 18, 18 का 8, कैरी इज 1, कैरी इज 1। अब फिर से ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई, 1 3 जा 3, 3 और प्लस 1 4, आंसर इज 480। आया समझ में आपको? मैं एक दो और करके दिखाती हूँ आपको, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए बच्चों, मैंने 2 और लिख दिए हैं, फिर हम ट्रिपल वाले का करेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है, सबसे पहले ऊपर नीचे गुणा, 9 2 जा या 2 9 जा, जो भी सही लगे, मतलब पहाड़ा पढ़ने में जिसमें आपको जल्दी हो सके। तो जो बड़ी संख्या है उसको आप छोटे से भी कर सकते हैं, नीचे से ऊपर भी कर सकते हैं, तो आपको जैसा सही लगे। चलिए 2 9 जा 18, 18 का किनारे वाला 8, कैरी इज 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 5 9 जा 45। तो ये है 1 2 एंड 45, 45 प्लस 2 47, 47 प्लस 1 48, 48 का 8, कैरी इज 1, सॉरी कैरी इज 4। अब ऊपर नीचे 5 1 जा 5, 5 एंड 4 9। अब इसका करते हैं, पहले ऊपर नीचे 4 2 जा 8, यहाँ पे कैरी नहीं है क्योंकि टोटल आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, कितना हो गया ये 14, 14 का वेरी गुड 4, और कैरी बचा 1। ऊपर नीचे में 3 1 जा 3 प्लस 1 4, वेरी गुड। आया आप लोगों का? जरूर आया होगा। चलो मैं कुछ होमवर्क के लिए दे देती हूँ, फिर उसके बाद ट्रिपल वाला कर दूँ, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के लिए है, आपको इन्हें ट्राई करना है ट्रिक के लिए। ट्रिक के साथ करिए या बिना ट्रिक के करिए, वैसे तो ट्रिक के साथ करिए। ट्रिक के साथ करेंगे तो ऐसा होगा कि एग्जाम हॉल में ना जो टाइम कम बचता है आप उससे अच्छे से कंज्यूम कर लेंगे। तो ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिपल वाले लिख दिए हैं। ट्रिपल वाले में भी आपको वैसे ही करना पड़ता है जैसे हमने डबल में करा था। पहले मैं आपको नॉर्मल वाला करके दिखाती हूँ, फिर आपको मैं ट्रिक के साथ करके दिखाती हूँ। नॉर्मल में पहले क्या बताया था, पहले इस वाले का पूरा तीनों के साथ, फिर इसका तीनों के साथ, फिर इसका तीनों, क्योंकि नीचे वाले का तीनों के साथ आपस में तीनों का तीनों के साथ होना चाहिए। तो 5 5 जा 25, कैरी इज 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, कैरी इज 1, 5 3 जा 15, 15 एंड 1 16। 5 के नीचे मल्टीप्लाई, अब 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, कैरी इज 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 2 3 जा 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 के नीचे क्रॉस, यहाँ पर 2 क्रॉस होंगे क्योंकि अब हम तीसरे के पास चल रहे हैं, तो 2 क्रॉस। अब 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, आपस में आप इन्हें प्लस कर लीजिए। 5 का 5, 2 और 0 में से 2, 5 5 10, 10 और 6 16, 16 का 6, कैरी इज 1। तो ये हो गए, ओके तो ये हो गया है 6 1 7 7 1 8, 8 एंड 2 10, 10 का 0, यहाँ पे 1 3 1 4। तो ये आंसर आ गया 40625। अब देखिए ट्रिक के साथ कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था ट्रिक के साथ, सबसे पहले किनारे का मल्टीप्लाई, इसमें थोड़ा सा लंबा ट्रिक होगा, आप देखते जाइए सीखते जाइए। किनारे किनारे का वैसे ही ऊपर नीचे करिए। 2 9 जा 18, 18 का 8, कैरी हाथ में ले लीजिए 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। अब इन्हें प्लस कर दीजिए, 18 एंड 4 कितना होता है 22, 22 एंड 1 23, 23 का 3, कैरी ले लीजिए 2। अब देखिए क्या करना, इतना तो आपने उस टाइम में भी सीख लिया था। अब जो ये किनारे वाले है ना, इन किनारे वालों का इन लास्ट के किनारे वालों के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले तो वैसे ही नॉर्मल जैसे मैंने बताया था किनारे का क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर अब फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 9 का 2 के साथ, 5 का 2 के साथ। तो करिए 9 2 जा 18, रुको मैं इसको प्लस करके यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, वो कैरी बचा था 2। तो 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 प्लस, देखो इसमें एक और चीज करनी है। अब आपने क्या करा, अब जो ये बीच के दो है ना, बीच के दो है, अब इनका ऊपर नीचे कर दो। अब ऊपर नीचे इन दोनों का कर दो, 2 2 जा 4,
अब इनको प्लस करो, कितना हो गया 18 एंड 2 20, 20 एंड 10 30, 30 एंड 4 34, 34 का 4, कैरी बच गया 3। इतना हुआ। सबसे पहले आपने किनारे का ऊपर नीचे करा, फिर वैसे आसपास में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बच्चों अब 3 वाला है, 3 वाले में ये दोनों तो भी थोड़ा ना बचेंगे, इनका भी तो आप आसपास में करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और लास्ट का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर जो बीच के बचे हैं उनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। हो गया। अब देखो अब क्या करना है आपको, इतना आपने कर लिया था। अब क्या करना है, जो ये किनारे वाले ना, अब इन दोनों, अब इनका मामला पकड़ेंगे, इनका हो गया, अब इनका मामला पकड़ेंगे। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, जैसे फर्स्ट वाले का हमने आपस में मल्टीप्लाई करा था ना, खत्म होने को है तो खत्म होने में खत्म होने वालों का आपस में मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, इसे प्लस कर दीजिए। 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 का 7, कैरी आ गया हमारे हाथ में 1। अब देखो अब आपस के लास्ट के बस जैसे वहां करा था, खत्म में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दू। 5 2 जा 10, 10 और 1 11, ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों वो जो किनारे वाला था वो मैंने फिर पूरा बीच में लिख दिया है। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले किनारे किनारों का करिए। 5 2 जा 10, हाथ में कैरी 1, फिर क्या कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे हमने पहले सीखा था। 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, कितना हो गया, अभी प्लस करेंगे। 5 4 कितना होता है 9, 9 एंड 1 10, हाथ में फिर से आ गया हमारे पास कैरी 1, कैरी आ गया हमारे पास 1। फिर मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वालों का लास्ट वालों के साथ, फर्स्ट वालों का लास्ट वाले के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, और बीच का बचा हुआ कहाँ जाएगा, बीच के बचे हुए को भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, तो ये कितना हो गए 15 और 16 17, 18, 18 और 12 कितने होते हैं 30, 30 का 0 आ गया 3, आ गया 3। ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या कहा था, इतना सब हो गया। अब इनकी कहानी खत्म। अब मैंने क्या कहता, जो लास्ट के बच्चे हैं तो लास्ट वालों का एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आखिरी के इन दोनों का 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो आपस में प्लस कीजिए। 6 6 12, 12 एंड 3 15, 15 का 5, कैरी इज 1। अब लास्ट के इन दोनों का 6 3 जा 18, 18 एंड 1 19, तो आंसर इज, ये आपका होमवर्क है, सिर्फ ये 2 करने हैं। अब ऐसे एक आखिरी ट्रिक रह गई है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ जल्दी से, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई भी ऐसी नंबर्स आपके पास आते हैं जो 100 से अबव हो, 200 से ज्यादा हो, 300, 400 या 1000 के आसपास हो, या उससे ज्यादा या कम हो, तब क्या करना है। अगर आपके पास कुछ इस टाइप के आ जाते हैं, देखिए इसमें क्या है, ये 100 से या तो कम है, 100 से या तो ज्यादा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले ये देखिए कि ये दोनों 100 से कितने कम है, 98 100 से कितने कम है -2, 97 कितने कम है -3, तो जितने कम होंगे ना उनको किनारे में लिखे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और आगे ये सिंगल नहीं लिखा जाएगा, 2 नंबर में लिखा जाएगा, तो आगे से एक 0, क्योंकि 100 में जो है 2 0 लगते हैं ना, मतलब 1 के बाद 2 नंबर्स रहते हैं, तो यहाँ पर भी 2 आने चाहिए। 6 उसके आगे एक 0। अब क्या करना है आपको, जो ये या तो आप ये 98 में से 3 माइनस कर लीजिए, ये 97 में से 2 माइनस कर लीजिए, मतलब दोनों में से या तो इसको माइनस कीजिए या इसको माइनस कीजिए। तो 97 में से 2 माइनस करिए, कितना बचा 95, आंसर इज ये आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे देखेंगे 100 से ज्यादा है, तो हम देखेंगे 100 से कितने ज्यादा है, तो ये है +1 और ये है +7। क्या कहा था, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, तो 0 7, क्योंकि 2 में लिखे देंगे। अब क्या बताया था मैंने, या तो इसको इसके साथ प्लस करिए या इसको इसके साथ प्लस, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा है ना, प्लस करेंगे तो निशान भी किसका है, प्लस का। तो 7 में से 1 प्लस कीजिए, कितना हुआ 8, कितना हुआ 8, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब इसको देखते हैं, सॉरी 108, मुझे सिर्फ मैंने 8 कर दिया था, सॉरी। तो 108
8 हो गया ये। अब अगला चलते हैं। अब ये कितने कम है 5, ये कितने कम है 8, तो 5 8 जा 40, 40 का यहाँ पे पूरा लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर का, तो 40 लिख दिया। अब क्या करना है, या तो इसको इसके साथ माइनस कर दीजिए या इसको इसके साथ माइनस कर दीजिए। 92 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 87, 87, ये आपका आंसर आ गया। आप 95 में से 8 माइनस करिए, 92 में से 5 माइनस करिए, आपका आंसर वो ही आना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से अगर आपके पास 202, 205 या फिर ऐसे कोई नंबर आते हैं तो आपको इसी तरीके से करना है। एक बार मैं आपको लास्ट 1000 वाला बता देती हूँ, उसमें बस 3 नंबर्स वाला होना चाहिए आपका आंसर। तो ओके बच्चों, अभी टाइम थोड़ा ओवर हो गया है, तो मैं 3 वाला जो है मतलब 1000 से अबव वाला वो मैं आपको कल बता दूंगी, और कल हम लोग इसके साथ ही डिवाइड भी सीख लेंगे। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जिस जिसको भी जरूरत है आप प्लीज उन तक इसे क्लास को पहुंचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और आप मुझे जरूर बताना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है मैथ्स में, क्या आगे आप सीखना चाहते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने वीडियोस बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।